बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप एक ऐसी शहजादी के बारे में जानते हैं जो जवान लड़कियों के खून में नहाया करती थी? और क्या आप एक ऐसी औरत के बारे में जानते हैं जो बगैर किसी मशीन की मदद के अपनी आंखों से एक्सरे की तरह देख सकती है? आज की वीडियो ऐसी औरतों की कहानी पर मुश्तमिल है जो आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैं हूं मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये 5 औरतें कौन हैं। नंबर 1। दोस्तों, चाय पीने के शौकीन अफराद की कोशिश यही होती है कि जब उनको तलब हो वो फौरी तौर पर अपने पसंदीदा मशरूब को पी सकें। यही वजह है कि दौरे जदीद को मद्देनजर रखते हुए टी बैग्स तैयार किए गए। आमतौर पर लोग इन्हें इस्तेमाल करने के बाद कूड़ेदान की नजर कर देते हैं, मगर अमेरिकन आर्टिस्ट ने इस कचरे को नादिर बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। नाजरीन, अमेरिका की मारूफ ग्राफिक डिजाइनर और आर्टिस्ट रूबी सेल्वियस ने बड़ी महारत से इस्तेमाल शुदा टी बैग्स पर खूबसूरत और मुख्तसर पेंटिंग बनाई, जिन्हें दुनिया भर में मुसलसल पजीराई हासिल हो रही है। उनका कहना है कि 3 साल कबल मेरे पास सिर्फ 2 ही काम, चाय पीना और पेंटिंग्स बनाना थे। एक रोज मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इन इस्तेमाल शुदा टी बैग्स पर ऐसे काम किया जाए जिसे लोग अपने कमरों में सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकें। लिहाजा मैंने ख्याल आते ही कूड़ेदान में से सारे टी बैग्स उठाए और इन्हें धूप में खुश्क करने के लिए रख दिया। बाद इन पर पेंटिंग्स बनाई और फिर इन्हें सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। नाज़रीन, अपनी रोजमर्रा चाय पीने की आदत और पेंटिंग्स के साथ साथ रूबी ने मुतादिद टी बैग आर्ट कलेक्शंस को अपने मुख्तलिफ ममालिक के सफर के दौरान तख्लीक किया, जिन्हें उन्होंने सीरीज का नाम दिया। सन 2016 में उन्होंने 26 डेज ऑफ टी इन जापान के नाम से एक सीरीज बनाई, जिसमें टी बैग्स पर जापानी सकाफत को उजागर किया गया। जबकि सन 2017 में उन्होंने 26 डेज ऑफ टी इन फ्रांस के नाम से भी एक सीरीज बनाई, जिसमें फ्रांसीसी बागात और पकवानों को खास तौर पर दिखाया गया। नंबर 2। नाज़रीन, तस्वीर में नजर आने वाली लड़की का नाम केनिया सेसर है और ये 13 सितंबर सन 1992 को थाईलैंड में पैदा हुई थी और पैदाइश के वक्त अपनी दोनों टांगों से महरूम थी। पैदाइश के 1 हफ्ते बाद ही वालिदैन ने केनिया को बुद्ध मत के एक मंदिर में छोड़ दिया था, जहां 1 साल तक मंदिर के राहिबों ने उसकी देखभाल की। इसके बाद उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। 5 साल की उम्र में केनिया को अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले एक जोड़े जैन एंड डेविड सेसर ने अडॉप्ट कर लिया। नाज़रीन, बचपन से ही केनिया के रवैये और एनर्जी को देखते हुए इसके वालिदैन ने इसे किसी भी काम से नहीं रोका और बहुत छोटी उम्र में केनिया ने अपनी माजूरी को पस पुश डालकर मुतादिद खेलों जैसे स्केच बोर्डिंग, व्हील चेयर रग्बी, मोनोस्काइंग, सर्फिंग, व्हील चेयर रेसिंग, व्हील चेयर बास्केटबॉल, हाइकिंग, ब्रेक डांसिंग और ऐसे बहुत से खेलों में दिल लगाया और नाम कमाया। नाज़रीन, स्कूल और यूनिवर्सिटी में केनिया ने 100, 200 और 300 मीटर व्हील चेयर रेस मुकाबले जीतने के बाद सन 2018 में होने वाले पैरालंपिक मुकाबलों में यूएसए की नुमाइंदगी करने के लिए खूब प्रैक्टिस भी की थी। 15 साल की उम्र में केनिया ने स्पोर्ट्स वेयर के लिए मॉडलिंग शुरू की, जबकि 2015 में मुख्तलिफ बड़े ब्रांड जैसे नाइक, बेलाबोंग और पेंटी प्रॉप के साथ केनिया की मॉडलिंग कैंपेन्स को दुनिया भर में काफी पजीराई मिली, जबकि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता बरस केनिया ने जनूबी कोरिया में मुनक्किद होने वाले स्काइंग के मुकाबले में भी हिस्सा लिया। उनका कहना है कि टांगों के बगैर पैदा होने में कोई भी बुराई नहीं, जबकि उनका नारा है नो लेग नो लिमिट्स। केनिया खुद को किसी से कमतर महसूस नहीं करती और इसे लोगों की हमदर्दी बेहद नागवार गुजरती है। नंबर 3। नाज़रीन, आज से तकरीबन 126 साल पहले सन 1895 में एक जर्मन साइंसदान विल्हेम ब्रैंकटन ने रेडिएशन की एक ना नजर आने वाली तवानाई की दरियाफ्त का ऐलान किया, जिसकी मदद से हम किसी भी इंसानी और हैवानी जिस्म के अंदर हड्डियों या मुख्तलिफ टिश्यूज को देख सकते हैं, जिसे एक्सरेज का नाम दिया गया। शुरू में साइंसदानों ने एक्सरे को एक धोखा और मजाक करार दिया, मगर बाद में जब विल्हेम की इस दरियाफ्त को परखा गया तो उसे फिजिक्स और मेडिकल की बहुत बड़ी दरियाफ्त मान लिया गया और सन 1901 में विल्हेम को इस जादुई इजाद पर नोबेल प्राइज से नवाजा गया। नाज़रीन, अब चलते हैं रूस की खातून नताशा डेमकिना की तरफ, जो दावा करती हैं कि बचपन से ही उनकी आंखें गैर मामूली ताकत की हामिल हैं और वो अपनी आंखों से इंसानी जिस्म के अंदर के तमाम अज़ा को बासानी देखकर उनकी तशखीस डॉक्टरों की निस्बत बेहतर अंदाज में कर सकती हैं। ये लड़की आज दुनिया भर में काफी मकबूल हो चुकी है और इसके ये दावे दुरुस्त भी साबित हो चुके हैं। शुरू में रूस में इस लड़की को द गर्ल विद एक्सरे आइज के नाम से जाना जाने लगा और अब ये लड़की बाकायदा तौर पर मरीजों को चेक करती है और इनमें खुद डॉक्टर्स भी शामिल हैं, जो अपने मरीजों के अमराज की तशखीस के लिए उनसे राब्ता करते हैं। नताशा की मां ने बताया कि 10 साल की उम्र तक वो एक आम सी लड़की थी, मगर 10 साल की उम्र के बाद उसकी सलाहियत खुद ब खुद जाग उठी। नताशा बताती हैं कि एक दिन मैं अपनी मां के साथ बैठी थी तो अचानक मुझे उनके अंदरूनी अज़ा नजर आना शुरू हो गए और मैंने उन्हें उनके अज़ा के बारे में बताना शुरू कर दिया और अब मैं आम आंखों से जादुई आंखों की तरफ स्विच हो गई थी, जिसे मैं मेडिकल विजन कहती हूँ। नाज़रीन, नताशा कई ममालिक के दौरे भी कर चुकी हैं और कई लोग इसकी खुसूसियत को माइंड रीडिंग का नाम देते हैं। फरवरी 2004 में नताशा
को इंग्लैंड ले जाया गया, जहाँ उसने अपने मरीजों को बिल्कुल दुरुस्त तशखीस किया और अक्सर मरीजों में पाए जाने वाले ट्यूमर्स की भी दुरुस्त निशानदही की। जबकि मार्च 2004 में डिस्कवरी चैनल ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और इनका एक टेस्ट भी लिया, जिसको नताशा ने बासानी पास कर लिया। नाज़रीन, नताशा आज भी मरीजों को बगैर किसी डिवाइस के चेक करती हैं और हर मरीज से $50 फीस लेती हैं और उनकी ये खसूसियत उन्हें तमाम इंसानों से मुमताज करती है। नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की मजबूत तरीन औरत के सबसे ज्यादा एजाज हासिल करने वाली औरत कौन है? अगर नहीं तो चलिए जान लेते हैं। नाजरीन, इनका नाम अनीता फ्लोरेजिक है और इनका ताल्लुक पोलैंड से है। 26 जनवरी सन 1982 में पैदा होने वाली अनीता ने 16 साल की उम्र से अपने कैरियर का आगाज बतौर पावर लिफ्टर किया और इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और बहुत से पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग के मुकाबले जीते और सन 2000 में यूरोपीय चैंपियन बन गयी। सन 2002 में उन्होंने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का एजाज हासिल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। नाज़रीन, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन उस औरत को कहते हैं जो बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्ट्रेंथ एथलेटिक्स से ज़ेरे तमाम मुख्तलिफ मुकाबलों में अपनी ताकत का मुजाहरा करती है। नाज़रीन, स्पेशल ट्रेनिंग के 1 साल बाद उन्होंने ज़ैम्बिया और फिर अगले साल यानी सन 2004 में आयरलैंड में मुनक्किद वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन के एजाज़ात अपने नाम किए। इसी तरह 2003, 2004, 2005, 2006 और 2008 में भी वो दुनिया की मजबूत तरीन औरत का एजाज हासिल करने में कामयाब रही। इसका मतलब ये है कि इन्होंने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक तारीख की किसी भी दूसरी खातून से ज्यादा वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन के मुकाबले जीते हैं। नाजरीन, इनके एजाज़ात की लिस्ट काफी लंबी है, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन इनके कैरियर को उस वक्त फरोग मिला जब उनकी एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई जिसमें वो फ्राइंग पैन को बेंड कर रही थी, जिसको देखकर स्पेन के एक प्रोग्राम के लिए उनको दावत मिली। इस प्रोग्राम में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़ने की कोशिश की जाती है, लिहाजा अनीता ने इस शो में शिरकत की और 1 मिनट में सबसे ज्यादा फ्राइंग पैन को बेंड करने का रिकॉर्ड बना डाला, जिसके बाद उन्हें मशहूर होने से कोई ना रोक सका और आज वो एक सेलिब्रिटी के तौर पर उभर रही है। नंबर 5। दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों वगैरह में ऐसे बहुत से सीन देखे होंगे जहाँ कोई इंसान खून में नहा रहा होता है, लेकिन दोस्तों, क्या आपने रियल लाइफ में किसी को खून में नहाते देखा या सुना है? अगर नहीं तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, तस्वीर में नजर आने वाली औरत का नाम एलिज़ाबेथ बाथरे है और इसे तारीख की सबसे जालिम और वहशी खातून कहा जाता है। इसका ताल्लुक हंगरी के एक रॉयल खानदान से था जो कि पादरी मजहब से ताल्लुक रखता था और सल्तनत हंगरी का हुक्मरान खानदान था। सन 1560 में पैदा होने वाली एलिज़ाबेथ की शादी एक दूसरे ताकतवर खानदान के बेटे फ्रेंच नेडेस्टी से हुई थी, जिसने एलिज़ाबेथ को अपना खानदानी महल कासल ऑफ सीसाइड तोहफे में दिया था। सन 1578 में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जंग छिड़ गई, जिसमें फ्रेंच को सिपा सलार के तौर पर जाना पड़ा। उसके जाने के बाद एलिज़ाबेथ ने महल की बाग दौड़ संभाल ली। नाज़रीन, सन 1602 के बाद इसके खिलाफ मुख्तलिफ लोगों की तरफ से चेमेगोइयां होने लगी कि ये एक वहशी औरत है जो कम से लड़कियों और औरतों का खून करती है। सन 1604 में उसके शौहर की मौत के बाद इसके मजालम की इंतहा शुरू हुई और ये अपने आप को जवान रखने के लिए मुख्तलिफ कम से लड़कियों का शिकार करती थी और इलाके में मौजूद औरतों को नौकरी का झांसा देकर अपने महल में बुलाकर उन पर जुल्म करती, उनके जिस्म से खून निचोड़ती और खुद को इस खून से गुस्ल देती, जिसका मकसद ये था कि खुद को जवान रख सके। नाज़रीन, ये सिलसिला जारी रहा और आखिरकार लोगों की शिकायत और इलाके में मौजूद औरतों की तादाद में कमी को देखते हुए सल्तनत हंगरी के बादशाह ने सन 1610 में अपने लोगों का एक वफ्द एलिज़ाबेथ के महल में भेजा ताकि असल कहानी का पता लगाया जा सके। वफ्द ने महल में दाखिल होकर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने महल में कई लड़कियों की लाशें और कटे हुए आज़ाद देखे थे और कई जिंदा लड़कियों को बेड़ियों में जकड़े हुए पाया था। बादशाह ने एलिज़ाबेथ को गिरफ्तार कराया और उसे उसके ही महल में कैद की सजा सुना दी, जहां वो 4 साल तक कैद रहने के बाद सन 1614 में हलाक हो गई। नाज़रीन, तारीख के औराक से पता चलता है कि एलिज़ाबेथ ने 650 औरतों को कत्ल किया था, मगर ये तादाद इससे कई गुना ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये सिलसिला काफी अरसे तक जारी रहा था। यही वजह है कि एलिज़ाबेथ को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज भी तारीख की सबसे वहशी तरीन औरतों में पहला नंबर हासिल है। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। नीज मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी जरूर आगाह करें। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।